आज हम जिस एकांकी को पढ़ेंगे उसका नाम है विष कन्या। विष कन्या गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित एक एकांकी है और इस एकांकी में कई पात्र भी हैं, लेकिन इस एकांकी की प्रमुख पात्रा है अपराजिता। और इसमें और भी कई पात्र हैं, जैसे कि चंद्र विजय, अपराजिता, पहला सेनापति, दूसरा सेनापति और एक सैनिक। जैसा कि इस एकांकी का नाम है विष कन्या। विष का अर्थ होता है जहर और कन्या, कन्या का अर्थ होता है लड़की, तो एक जहरीली कन्या। तो इस विष कन्या एकांकी में एक स्त्री के विष कन्या बनने की पूरी कथा इस एकांकी में दी हुई है। तो आज इसी के बारे में आज हम लोग संक्षेप में इस एकांकी को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे कि इस विष कन्या एकांकी में क्या कहा गया है, क्या स्टोरी है या फिर क्या कहानी है। तो विष कन्या कैसी एकांकी है? तो विष कन्या एक ऐतिहासिक एकांकी है। तो आपने जो पहले सुना कि इस एकांकी को ऐतिहासिक एकांकी कहा मैंने, तो ऐतिहासिक एकांकी मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो चीज़ इतिहास से जो चीज़ ली गई है फिर उसे कहानी के रूप में बदलना, फिर एकांकी के रूप में कल्पना के द्वारा बदलना, उसे ही हम ऐतिहासिक कहेंगे। जैसे कि यह विष कन्या क्या है? यह इतिहास की चीज़ों से उठाई गई है, इसीलिए इस एकांकी को एक ऐतिहासिक एकांकी भी कहा जाता है। यानी कि विष कन्या कैसी एकांकी है? एक ऐतिहासिक एकांकी है। तो पहला इस थोड़े से में हम नज़र डाल देते हैं, इस थोड़ी से पंक्ति में कि लाइन है, सॉरी। तो विष कन्या नामक एकांकी गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी है, जिसमें एक स्त्री की विष कन्या बनने की पूरी कथा है। इस एकांकी की प्रमुख पात्र है अपराजिता, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कथा घूमती रहती है। पुराने समय में जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो राजा महाराजा अपनी देश, अपनी राज्य, इनकी रक्षा के लिए अपनी बेटी को क्या करते थे? विष कन्या बनाते थे। अपनी बेटी के पैदा होने के बाद वो उसे अल्प मात्रा में विष दिया करते और यह विष उन्हें बड़े होने तक अल्प मात्रा में थोड़े थोड़े करके उन्हें दी जाती, जिससे उनकी मौत नहीं होती। अगर वो किसी को अगर एक बार अगर काट ले तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती। तो अपनी ही कन्या को ये लोग क्या करते? राजा महाराजा विष कन्या बनाते, ताकि अगर किसी भी तरह अगर कोई भी संकट अगर हमारे देश में आए या फिर हमारे राज्य में आए तो उसकी रक्षा के लिए अपनी पुत्री का क्या कर सके? प्रयोग कर सके। जो विजित राजा होंगे उसे अपने मोह माया जाल में फंसा सके और उसकी क्या कर सके? हत्या कर सके। और हत्या करने के बाद फिर से उन्हें अपना राजपाट, अपनी देश वापस मिल जाएगी। और इसी की कहानी इस विष कन्या में दी गई है। एक बार ऐसा हो जाता है कि अपराजिता के जो पिता थे, तो उनके राज्य में जो है चंद्र विजय नाम का एक राजा उनके राज्य पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं? उनकी सीमा पर जब वो आक्रमण करते हैं चंद्र विजय, तो वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं और अपनी पुत्री अपराजिता को छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक विष कन्या है। वो इसलिए उसे छोड़ जाते हैं ताकि वो क्या करे? चंद्र विजय को अपनी माया जाल में फंसा सके और उसकी हत्या कर उस राजपाट को फिर से अपने पिता को वापस दे सके। इसीलिए वो अपराजिता को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं और चंद्र विजय भी इसकी मोह माया जाल में फंसते ही चले जाते हैं, क्योंकि यह अप्रतिम सुंदर स्त्री थी। धीरे धीरे राजा भी क्या करते हैं? इनके माया जाल में फंसते ही चले जाते हैं। सेनापति बार बार इन्हें समझाते, कोई भी कुछ भी बात लेकर आते तो राजा क्या करते थे? चंद्र विजय उन पर क्रोधित हो जाते थे और ये इतना ज़्यादा अपराजिता के ऊपर मोहित हो चुके थे कि अपराजिता जो कहती वो उसे मानते। अब उन्हें उनके सेनापति का आना, फिर उनको सूचना देना, यह भी उन्हें खराब लगने लगा था। तो सेनापति को यह सब देखकर बहुत ही दुख हुआ कि हमारे राजा विलासिता की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें यथार्थ से कोई मतलब ही नहीं है, सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, वो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से सब घटनाएं देखते देखते एक दिन सेनापति क्या करते हैं? अपने ही राजा चंद्र विजय के सामने उनकी सारी गलतियां सबके सामने बता देते हैं, जिसके कारण यह सुन करके चंद्र विजय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो क्या करते हैं? खंजर से चंद्र विजय अपराजिता की हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत जी ने
एक स्त्री के विष कन्या बनने की पूरी कहानी को इस एकांकी में दिखाने का प्रयास किया है पाठकों के समक्ष। यह इस एकांकी को केवल मैंने संक्षेप में बताया है कि इसकी पूरी स्टोरी क्या थोड़ी बहुत है वो मैंने संक्षेप में बता दी है। और इस पर फुल डिटेल में वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इसका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा बहुत जल्दी। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।